Now, good morning, students. Now, today we'll do the next chapter of the plus one bio, right? And the chapter is about the cell, that is the unit of life, right? Today, our topic from this chapter, cell, the unit of life, is what is cell क्या होता है, and the cell theory, right? तो firstly, let's see what is cell. एक cell होता क्या है? Cell is the fundamental and structural and functional unit of all living organism. किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए बेटा एक सेल ज़रूरी है और उसकी लाइफ के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए द सेल जो है वो ज़रूरी है, यानी कि वहाँ से स्टार्ट होते हैं. सो यू कैन से सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? Then cell theory. So what is the cell theory? Cell theory is given in 1838 by Skeeton and Schwann. Clear? They give the cell theory. Now, what they tell about the cell theory, the first basic point about the cell theory is that all living organisms are made up of cells. Clear? All living organisms are made of cells. दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उनको बनाने के लिए सेल ज़रूरी हैं, चाहे वो एक सेल का हो चाहे वो ज़्यादा सेल से बना हो, बट सेल मस्ट बी देयर, राइट? सेकेंड मेन पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी इज सेल्स जो होते हैं अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. अंडरस्टैंड? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब है अगर आपके पास एक सेल है तो आप उससे हज़ारों सेल्स बना सकते हो, लेकिन नॉन लिविंग मटेरियल से आप सेल्स नहीं बना सकते. क्लियर? एंड दिस वाज गिवन बाय द रडोल्फ विर्चो. ही सेड ओमिनस सेलुला ई सेलुला. क्लियर? ओमिनस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब आपका ये सेकेंड पॉइंट कि जो सेल्स है दे ओनली विल ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट? Now, next is, now if we talk about the shape of a cell, अगर हम सेल की शेप की बात करें तो अलग अलग सेल्स की अलग अलग शेप्स रहती हैं बेटा, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू विल सी द RBCs, रेड ब्लड सेल्स जो आपकी बॉडी में होते हैं, दे आर राउंड एंड बायोकनकेव. दीज सेल्स आर राउंड इन शेप एंड बायोकनकेव लाइक दिस, राइट? These are the RBCs. If we talk about the WBCs, this is WBCs. Clear? तो WBCs, they are amoeboid shape. इनका कोई particular shape नहीं रहता, जैसे मर्जी बना सकते हो आप. Next I have drawn the long and narrow columnar epithelium, जो linings बनाएंगे. This one is the nervous tissue or the neuron, right? Next I have drawn one smooth cell. These are the different shapes. These are the only few shapes. और भी होती हैं बेटा. I have just shown some of the shapes कि सेल्स की एक ही शेप नहीं होती है, अलग अलग शेप्स होती हैं. अगर हम जर्नल किसी सेल की बात करें तो हर सेल के अंदर आपको एक सिंपल बाहर सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, राइट? अगर ये एनिमल सेल है, अगर ये प्लांट सेल है तो इसके बाहर आपको सेल वॉल भी मिलेगा, और उसके बाद इसके सेंटर में आपको न्यूक्लियस मिलेगा अगर ये यूकैरियोटिक सेल, राइट? और उसके बाद यहाँ पे आपको न्यूक्लियस मिलेगा और न्यूक्लियस के अंदर आपको सेल ऑर्गेनेलिस मिलेंगे. यहाँ पे आपको सेल ऑर्गेनेलिस मिलेगा. दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द सेल्स. अगर हम जनरल बात करें तो सेल्स एक ऐसा रफ होता है, क्योंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सेल में क्या क्या पार्ट्स है क्या है मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया. आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट द जनरल थिंग्स कि एक सेल क्या चीज़ होती है. एक बाहर दीवार होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं एनिमल्स में. अगर वो प्लांट सेल है तो उसके बारे में एक एक्स्ट्रा कवर होगा जिसको हम सेल वॉल बोलेंगे. अंदर उसके एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. सेंटर में एक न्यूक्लियस रहता है, जैसे आपका ब्रेन होता है जो उसको कंट्रोल कर रहा है बेटा. और साइटोप्लाज्म में आपको छोटे छोटे ऑर्गन्स जैसे हमारे होते हैं उसको हम ऑर्गेनेलिस बोलते हैं, वो पड़े रहते हैं जो अलग अलग काम करते हैं. तो लेटर ऑन हम एक एक करके इन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, राइट? तो शेप्स के बारे में मैंने आपको बताया, सेल थ्योरी क्या है, सेल क्या है,
एक सेल जनरली होता क्या है. I told you all these things about it, right? Now, please make the notes of it and learn all these points, clear? Because in September you are having the first term exam, so be ready for that also. तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए. तो ये notes तैयार करते रहिए and questions which I am sending you, please learn that side by side and complete your notes. Okay बेटा? Thanks बेटा.